नाज़रीन, जब जब पाकिस्तानी सियासत का जिक्र होगा, इसमें इमरान खान का तज़किरा सर फहरिस्त होगा, क्योंकि 13 जमातों का एक साथ तन तनहा मुकाबला करना, इनके अज़ाइम को नाकाम बनाना किसी आम सियासतदान के बस की बात नहीं। आज की वीडियो इसीलिए भी अहम है क्योंकि इसमें वो तमाम डेवलपमेंट से मुतालिक बताया जाएगा जिसका पाकिस्तानी मीडिया में कहीं भी जिक्र नहीं। इतलात बड़ी दिलचस्प है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने पीडीएम के होश तो ठिकाने लगाए ही हैं, साथ ही इमरान खान के रास्तों को भी आसान कर दिया। जबकि दूसरी जानब चीफ जस्टिस ने इमरान खान की खातिर एक ऐसा इकदाम उठा लिया है जो आज तक अदलिया की जानब से नहीं उठाया गया और जिसे तारीख के औराक में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। वो कदम क्या है, आगे चल कर इसी वीडियो में बताया जाएगा। जबकि ये सवालात भी ज़ेर बहस रखे जाएंगे कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए किसका नाम फाइनल किया गया है। इस निगरान वज़ीर-ए-आज़म के आने से इमरान खान को कौन सा सियासी फायदा होने वाला है। चीफ जस्टिस ने आर्मी चीफ को क्या और किस हवाले से पैगाम भिजवाया। तहलका खेज खबरों ने पाकिस्तानी सियासत को अखाड़े का मैदान बना दिया। खान का पलड़ा फिर भारी, कप्तान की गिरफ्तारी का मंसूबा फिर नाकाम, अदलिया ने हवाओं का रुख ही मोड़ दिया। नून लीग की सियासत खत्म, लीगी रहनुमा पार्टी छोड़कर भागने लगे। मुल्क की सियासत में एक बार फिर खान साहब के नाम का डंका बजने लगा। पीडीएम के दम पर बनी शहबाज शरीफ की हुकूमत के अब आखिरी लम्हात शुरू हो गए और शरीफ बरादरान को भी इस बात का अच्छे से इल्म हो गया कि अब चारों नाचार इन्हें पाकिस्तान की सियासत से माइनस होना ही पड़ेगा। इतलात कुछ यूँ है कि पाकिस्तान की सियासी हालत ज़ार देखकर अब अदलिया भी सियासत में मुदाखलत करने लगी है, लेकिन अब की बार यह मुदाखलत खान साहब के हक में जा रही है। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने आर्मी चीफ के नाम अहम हुक्मनामा जारी कर दिया, जबकि दूसरी जानब निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो नाम ताकतवरों ने फाइनल किया है वो शाहिद खाकान अब्बासी का नाम है, जो अब खान साहब के दिफा में शरीफ बरादरान को भी आड़े हाथों लेने से गुरेज नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि क्या पीडीएम शाहिद खाकान अब्बासी को निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर कबूल करेगी। अब्बासी के निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने से नून लीग को क्या खतरात लाहक है। सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में यह भी डिस्कस होगा कि हवाओं का रुख तब्दील, तहरीक-ए-इंसाफ की वापसी का सफर शुरू, कप्तान के लिए खुशखबरी, शाहिद खाकान अब्बासी निगरान वज़ीर-ए-आज़म, इमरान खान गिरफ्तारी से बच गए, चीफ जस्टिस बंदयाल का आर्मी चीफ को अहम हुक्म जारी। तहरीक-ए-इंसाफ ने पीडीएम से आजिज आने वाली सियासी जमातों को बड़ी ऑफर कर दी। जमान पार्क में जश्न का समा, जाती उमरा में भी अहम फैसले हो गए। अहम लीगी रहनुमा ने पार्टी को अलविदा कह दिया। नून लीग की इलेक्शन से फरार होने की कोशिश, ताकतवरों ने बड़ा फैसला कर लिया। नाज़रीन, इमरान खान की सियासी हिकमत अमली नून लीग के लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े कर रही है। उधर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दोबारा एंट्री होने वाली है, जिसकी बाज़गश्त दूर दूर तक सुनाई दे रही है। चीफ जस्टिस ने जनरल आसिम मुनीर को क्या पैगाम भेजा है, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुख्तलिफ नाम सामने आना शुरू हो गए। अभी तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो नाम सामने आए हैं, इनमें न सिर्फ कारोबारी शख्सियत बल्कि सियासतदान भी शामिल है, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से भी है। पब्लिक न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी और जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे के नाम ज़ेर गौर हैं। फवाद हसन फवाद, जावेद हाशमी, याकूब नासर और मियां मंशा का नाम भी ज़ेर गौर है। गुज़श्ता इजलास में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए 5 नामों पर इत्तेफाक किया गया था। इत्तेहादी जमातें किसी एक नाम पर मुत्फिक नहीं हो सकी हैं। इजलास में पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमहूरी वतन पार्टी के मुशावरती इजलास में शिरकत की थी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी काफ लीग के रहनुमाओं के इजलास में शिरकत हुई। इत्तेहादियों की असम्बली तालीम निगरान सेटअप की तश्कील पर मुशावरत की गई। इत्तेहादियों का निगरान सेटअप की तश्कील के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। इजलास में हुक्मरान जमात की जानब से निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए 5 नाम तजवीज़ किए गए। इजलास में निगरान काबीना से मुतालिक इत्तेहादियों के हिस्से पर भी बातचीत की गई। इत्तेहादियों ने पार्टी क़यादत से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। इजलास में टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और सीनियर सियासतदानों के नामों पर भी गौर किया गया। ज़ाय के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए हुकूमती इत्तेहादियों का एक और अहम इजलास होगा। आइंदा इजलास में इत्तेहादी जमातें अपने अपने तजवीज़ करदा नाम सामने लाएंगी, जबकि इत्तेहादियों की जानब से काबीना के लिए भी नामों की फहरिस्त पर आइंदा इजलास में गौर होगा। दूसरी जानब हुकूमती इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों को अपनी क़यादत से मुशावरत से 2 दिन में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए नाम देने की डेडलाइन दे दी गई है। नाज़रीन, इमरान खान के लिए शाहिद खाकान अब्बासी का निगरान वज़ीर-ए-आज़म इसलिए अच्छा होगा क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी कई बार ऐसा कह चुके हैं और वो इलेक्शन से दस्तबरदारी का भी इंदिया दे चुके हैं। इन्होंने कई बार अपने इंटरव्यूज में कहा है कि वो आने वाले इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ये है, अगर आप कड़ियाँ ये तमाम मिलाएं तो लगता यही है कि आने वाले जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे वो ताकतवरों की जानब से फैसला कर लिया गया है कि शाहिद खाकान अब्बासी ही होंगे।
शाहिद खान अब्बासी इमरान खान के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ा नरम रवैया रखते हैं, तो इसलिए ये इमरान खान के लिए फायदेमंद निगरान वज़ीर-ए-आज़म साबित हो सकते हैं। इमरान खान को माइनस करते करते शहबाज सरकार न सिर्फ मुल्क की मईशत तबाह कर चुकी है बल्कि अपने लिए भी मुश्किलात बढ़ा बैठी है। जबकि खबरें यह भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल के सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम पर अज खुद नोटिस लेने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अभी अखबार में ही इस कानून के बारे में पढ़ा है, देखते हैं पार्लियामेंट के बाकी दोनों धड़े इस बिल पर कैसा रद्द-ए-अमल देते हैं। चीफ जस्टिस अपनी सवाबदीद पर अज खुद नोटिस नहीं ले सकता। एतजाज एहसन ने चीफ जस्टिस से मुकालमा किया कि आप अपने बाकी जजेस से मुशावरत कर लें, जिस पर चीफ जस्टिस ने करार दिया कि आपका बहुत शुक्रिया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर अवार ने कहा कि मैं मतवाज़ी अदालती निज़ाम के मुद्दे पर दलाइल दूंगा। इन अफराद को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 2G1 के तहत चार्ज किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अदालती नज़ायर को देखा जाए तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात गिरफ्तार अफराद पर नहीं लगती। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि रियासत चाहे भी तो बुनियादी इंसानी हकूक को नजरअंदाज नहीं कर सकती। बुनियादी हकूक की फराहमी को कानून साजों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि एक असम्बली बुनियादी हकूक के मुनाफी कवानीन बनाए और अगली असम्बली आकर बदल दे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब हम ये देख रहे हैं कि आईनी तरीक़ाकार से जराइम को आर्मी एक्ट के तहत कैसे देखा जाएगा। समझ नहीं आता दिफाए पाकिस्तान के खिलाफ तो कवानीन मौजूद थे, फिर 21वीं तरमीम लाने की जरूरत क्यों पड़ी। इस बात को देखना होगा कि सिविलियंस का मुल्की दिफा के खिलाफ गठजोड़ कैसे साबित होगा। कल केस की समाअत करना मुमकिन नहीं होगा। कल बेंच में शामिल एक जज साहब दस्तयाब नहीं, बाकी कुछ जजेस भी चंद रोज के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। आइंदा समाअत जब भी हो तो बताइए कि मतवाज़ी अदालती निज़ाम कैसे कायम हो सकते हैं। इमरान खान को माइनस करते करते शहबाज सरकार न सिर्फ मुल्क की मईशत तबाह कर चुकी है बल्कि अपने लिए भी मुश्किलात बढ़ा बैठी है। जबकि खबरें यह भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल के सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम पर अज खुद नोटिस लेने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अभी अखबार में ही इस कानून के बारे में पढ़ा है, देखते हैं पार्लियामेंट के बाकी दोनों धड़े इस बिल पर कैसा रद्द-ए-अमल देते हैं। चीफ जस्टिस अपनी सवाबदीद पर अज खुद नोटिस नहीं ले सकता। एतजाज एहसन ने चीफ जस्टिस से मुकालमा किया कि आप अपने बाकी जजेस से मुशावरत कर लें, जिस पर चीफ जस्टिस ने करार दिया कि आपका बहुत शुक्रिया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर अवार ने कहा कि मैं मतवाज़ी अदालती निज़ाम के मुद्दे पर दलाइल दूंगा। इन अफराद को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 2G1 के तहत चार्ज किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अदालती नज़ायर को देखा जाए तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात गिरफ्तार अफराद पर नहीं लगती। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि रियासत चाहे भी तो बुनियादी इंसानी हकूक को नजरअंदाज नहीं कर सकती। बुनियादी हकूक की फराहमी को कानून साजों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि एक असम्बली बुनियादी हकूक के मुनाफी कवानीन बनाए और अगली असम्बली आकर बदल दे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब हम ये देख रहे हैं कि आईनी तरीक़ाकार से जराइम को आर्मी एक्ट के तहत कैसे देखा जाएगा। समझ नहीं आता दिफाए पाकिस्तान के खिलाफ तो कवानीन मौजूद थे, फिर 21वीं तरमीम लाने की जरूरत क्यों पड़ी। इस बात को देखना होगा कि सिविलियंस का मुल्की दिफा के खिलाफ गठजोड़ कैसे साबित होगा। कल केस की समाअत करना मुमकिन नहीं होगा। कल बेंच में शामिल एक जज साहब दस्तयाब नहीं, बाकी कुछ जजेस भी चंद रोज के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। आइंदा समाअत जब भी हो तो बताइए कि मतवाज़ी अदालती निज़ाम कैसे कायम हो सकता है।